हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, इस दिवाली धमाके में हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं होम साइंस में पूछे जाने वाले ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिनसे अक्सर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। सो ये एक तरीके का आपके लिए तोहफा ही है जिसके माध्यम से हम थ्योरी क्लासेस कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने कई सारी चीज़ों को पार्ट वाइज डिवाइड किया है। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम कवर करेंगे आपकी प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, यानी जो आपकी डिज़ाइन के सिद्धांत हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपने अक्सर देखा है आपके प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन से अक्सर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। सो इस टॉपिक को हम शॉर्ट फॉर्म में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी 10 मिनट की क्लास में हम आपके जितने भी प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन आएंगे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेंगे, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों, असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर टीजीटी पीजीटी की। सो लगातार जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, जिससे आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी थ्योरी क्लासेस भी कंप्लीट होती जाएं। सो काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है और ये लगातार कंटिन्यू रहेगा, जिसके माध्यम से आपकी जो थ्योरी क्लासेस हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी। ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मेरी क्लासेस आएँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाएँ। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला ज्वाइन कर सकते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं क्या आता है आपके प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में। चलिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसकी डिफिनीशन क्या है। सो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन की, यानी डिज़ाइन के जो सिद्धांत हैं, तो सिद्धांत ही वे नियम हैं जो किसी भी वस्तु, कक्षा, कपड़े, इंटीरियर या चित्र को आकर्षक, संतुलन और प्रभावशाली बनाते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि वो चाहे कपड़ा हो, चाहे घर की सजावट हो, पोस्टर हो, ड्राइंग हो, हम चाहते हैं कि वो देखने में सुंदर लगे, आकर्षण लगे और एक तरीके से बैलेंस लगे। दोनों चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में लगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ डिज़ाइन देखने में बहुत परफेक्ट लगते हैं और कुछ में थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, तो इसका कारण है डिज़ाइन के प्रिंसिपल। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे कि कैसे डिज़ाइन के प्रिंसिपल चीज़ों को और भी आकर्षित तरीके से, प्रभावशाली तरीके से बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें आपके बैलेंस की, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके संतुलन की, तो डिज़ाइन में तत्वों का ऐसा वितरण जिसे देखने पर स्थिरता और समानता का अनुभव हो। तो संतुलन का मतलब होता है एक तरीके से बराबरी महसूस होना, यानी डिज़ाइन में स्थिरता या बराबरी महसूस होना। तो जब किसी डिज़ाइन के दोनों तरफ के जो हिस्से हैं वो देखने में आपको समान लगें, आपको बराबर लगें, तो वही आपका क्या होता है, बैलेंस डिज़ाइन कहलाता है। याद रखेंगे। एग्जाम्पल के तहत आप समझ सकते हैं, जैसे हमारी दोनों आँखें, कान और हाथ जब एक जैसे स्थान पर हैं, इसलिए हमारा जो चेहरा है वो थोड़ा हमारा बैलेंस में लगता है। बताओ अगर कान इधर की जगह कहीं और हो जाए तो कैसा लगेगा? आँख जहाँ पे होती है वहाँ के बजाय कहीं और हो तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये भी एक तरीके का बैलेंस ही है। तो अगर किसी चार्ट के एक तरफ बहुत सारे चित्र हैं और दूसरी तरफ सिर्फ टेक्स्ट हो तो ये एक तरीके से डिसबैलेंस दिखाएगा ना। तो एक तरीके से बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। यहाँ पे बैलेंस के कुछ टाइप हैं, जैसे एक तरीके से समान संतुलन। समान संतुलन मतलब दोनों ओर समान आकार, रंग या रूप का होना। ठीक है, जैसे किसी दुपट्टे के दोनों किनारे पर एक जैसा बॉर्डर डिज़ाइन होता है। मान लो एक तरफ कुछ और आपने बॉर्डर कर दिया, दूसरी तरफ कुछ और बॉर्डर कर दिया, तो क्या वो अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके, तो दूसरी तरफ बात करें हम आपके असमान संतुलन की, यानी दोनों ओर अलग अलग तत्व लेकिन दृश्य रूप से समान आकर्षण। ठीक है, यानी दोनों ओर अलग अलग चीज़ें हों लेकिन देखने में बराबर आकर्षण लगे। तो एक ओर बड़ा चित्र और दूसरी ओर छोटा लेकिन डार्क कलर टेस्ट होना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा सही लगेगा। वहीं अगर हम बात करें आपके वृत्ताकार संतुलन की, यानी केंद्र से चारों ओर समान रूप से तत्वों का फैलाव, यानी जब सारे एलिमेंट्स केंद्र से चारों ओर समान रूप से फैले होते हैं तो वो आपका एक तरीके से अच्छा लगता है। जैसे फूल का आकार हो गया या चक्री हो गया, आर्ट हो गया, उस तरीके से चीज़ें। ठीक है, एंड अगर हम देन बात करें आपका
तो यहाँ पे आप एक तरीके से बस इतना समझिएगा कि जब डिज़ाइन को देखकर लगे कि सब कुछ अपनी सही जगह पर है, तो समझिएगा कि डिज़ाइन एक तरीके से आपका बैलेंस में है। बस आप इतना शॉर्ट तरीके से समझ सकते हैं। अनुपात की बात करें तो किसी डिज़ाइन के विभिन्न भागों के आकार, रूप और मात्रा के बीच का जो संबंध है वो एक तरीके से आपका अनुपात है। तो अनुपात का मतलब होता है किसी डिज़ाइन के अलग अलग हिस्सों का एक दूसरे से सही संबंध होना। मतलब किसी भाग का आकार या जो उसकी मात्रा है वो दूसरे के मुकाबले बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए। मतलब ना ज़्यादा हो ना कम हो, मतलब थोड़ा सा वैसा हो, अनुपात में हो चीज़ें, है ना। तो जैसे बड़ी मेज़ के साथ बहुत छोटी मेज़ अनुपयुक्त लगती है, वैसे ही जैसे बड़ी डाइनिंग टेबल के साथ छोटी कुर्सियां लगें तो वो अनुपात आपको थोड़ा सा डामाडोल लगेगा, थोड़ा सा बिगड़ा लगेगा, है ना। अगर ड्रेस में भी डिज़ाइन बहुत बड़े आकार का है और कपड़ा बहुत छोटा है तो भी वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा चीज़ आपके लिए, मतलब ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अनुपात आपका, भोजन भी हम करते हैं ना तो कहते हैं कि सही अनुपात में होगा तभी थोड़ा सा चीज़ रहेगा, नहीं तो ज़्यादा कोई चीज़ अनुपात में है या कोई चीज़ कम में है तो भी आपका सही नहीं आएगा एक तरीके से। आप बस इतना याद रखिएगा। तो मतलब आप एक अनुपात, आप एक तरीके से ये कर सकते हैं कि अनुपात जो आपका डिज़ाइन है वो सुंदरता और सामंजस्य को एक तरीके से बना के रखता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका सामंजस्य की, ठीक है, हार्मनी की, तो यहाँ पे जब डिज़ाइन के सभी तत्व मिलकर एक सुंदर और एकीकृत प्रभाव पैदा करें तो उसे हम क्या कहते हैं, सामंजस्य कहते हैं, यानी हार्मनी कहते हैं। तो हार्मनी का मतलब है कि डिज़ाइन के जो सारे हिस्से हैं वो एक दूसरे से क्या करते हों, मेल खाते हुए दिखें, मतलब एक दूसरे से मेल खाते हुए दिखें। जैसे आपका रंग है, आपकी बनावट है, आपका आकार है, आपकी थीम है, वो एक दूसरे के साथ अच्छे से लगें तो डिज़ाइन में एक तरीके से सामंजस्य आएगा। ये बात आप याद रखेंगे। जैसे मान लो कि अगर पोस्टर में सॉफ्ट पोस्टर कलर है और एक सिंपल फ्रंट है तो पूरा डिज़ाइन शांत और सुंदर लगेगा। कमरे में भी जब आप पर्दे लगाते हैं, है ना, और जो आपका दीवार का कलर है वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनता है तो आपका एक तरीके से सामंजस्य बन जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एंड अगर आपको सिंपली तरीके से याद करना है तो एक तरीके से आप ये कर सकते हैं कि जब डिज़ाइन के सारे हिस्से एक ही फैमिली के लगें तो समझो कि डिज़ाइन में एक तरीके से हार्मनी आ गई है ना। तो ये बस सिंपल सा याद करने का तरीका है कि डिज़ाइन के जो सारे हिस्से हैं एक ही फैमिली जैसे लगें तो समझ लेना कि उनमें सामंजस्य हो गया है। वैसे फैमिली के सारे मेंबर एक जैसे नहीं होते हैं, फिर भी होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। नेक्स्ट है आकर्षण और आपका एक तरीके से प्रमुखता, ठीक है। तो यहाँ पे डिज़ाइन में किसी एक भाग को प्रमुख बनाना ताकि सबसे पहले उसी पर आपका ध्यान जाए। तो एक तरीके से एम्फसाइज का मतलब है कि किसी एक हिस्से को इतना खास बनाना कि देखने वाले की नज़र सबसे पहले उसी पर जाए, यानी डिज़ाइन का मेन हाईलाइट पॉइंट, मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आप इतना समझ सकते हैं। होता है ना कि किसी किसी के घर में जाते हैं, कोई या तो तस्वीर ऐसी या तो लगी है या उस जगह लगी है जहाँ पे आप ना चाहते हुए भी आपकी नज़र जाती है, वो एक अट्रैक्शन का केंद्र बन जाता है। तो आपका इसका मतलब यही है कि किसी भी हिस्से को इतना आप खास बना दोगे कि देखने में ही आपकी नज़र उसी पर जाए। एक तरीके से आप ये कर सकते हो। जैसे कमरे में एक रंगीन पेंटिंग या चमकीला कुशन, है ना, एक तरीके से लगा सकते हो। तो कमरे में कलरफुल प्रिंटिंग या ब्राइट कुशन आप कर सकते हो। पोस्टर में मेन जो टाइटल है वो थोड़ा सा अगर बड़ा हो, थोड़ा बोल्ड हो, है ना, या कुछ उसमें यूनिक चीज़ें हों तो शायद मतलब वो एक तरीके से आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकता है। आप इतना याद रखेंगे इससे, ठीक। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ, ठीक है, तो लय की बात करते हैं। अगर हम लय की बात करें तो किसी पैटर्न या आकृति की पुनरावृत्ति जिससे आंखें सहजता से एक भाग से दूसरे भाग तक जाएं, यानी रिदम का मतलब होता है डिज़ाइन में दोहराव या मूवमेंट, ठीक है, दोहराव या मूवमेंट जिससे आँख एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक स्मूथली जाए। मतलब आप एक तरफ देख रहे हैं फिर आपका बढ़िया दूसरी तरफ आराम से हो रहा है, तो वो आपका रिदम डिज़ाइन में एक तरीके से लाइफ भर देता है।
तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, टाइप ऑफ रिदम हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले है बदलाव के साथ दोहराव, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बदलाव के साथ दोहराव है, ये दो अलग अलग शेप या कलर अल्टरनेट होकर आए, जैसे फ्लोर टाइटल में ब्लैक वाइट पैटर्न होना, वो हो सकता है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें क्रमिक बढ़त या आपका जो घटाव है, तो किसी एलिमेंट का साइज़ या कलर धीरे धीरे बदलना, ठीक है। जैसे नेकलेस में मोतियों का आकार धीरे धीरे आपका बड़ा होना, वैसा टाइप का हो सकता है। एंड देन अगर मैं बात करूँ आपका केंद्र से फैलाव वाला, तो जब डिज़ाइन किसी सेंटर से फैलता है उस तरीके से हो सकता है। एंड एक का आपका रिपीटेशन भी आता है। रिपीटेशन में क्या होता है आपका, यानी एक तरीके से पुनरावृत्ति, यानी एक ही शेप या कलर बार बार आना, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो जाता है। तो इसके कुछ टाइप हैं, वैसे ही इससे रिलेटेड इतना अंदर से नहीं पूछता है, सिंपल सा कई बार आपके नाम पूछ लेता है, कई बार आपके ऑप्शंस के थ्रू दूसरा दे देता है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा याद करने का तरीका यही है कि जो आपका रिदम डिज़ाइन है उसमें मूवमेंट लाता है, जैसे म्यूज़िक में लय होती है वैसे ही डिज़ाइन में भी होता है, याद रखेंगे। देन अगर हम बात करें यूनिटी, आपका एक तरीके से एकता, तो जब सभी तत्व एक साथ मिलकर एक संपूर्ण और संतुलित डिज़ाइन बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम एकता कहते हैं। तो एकता का मतलब है कि डिज़ाइन के सारे हिस्से मिलकर एक कंप्लीट और मीनिंगफुल रूप बनाएं। जब हर एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ने लगें तो डिज़ाइन एक तरीके से आपका यूनिटी वाला लगने लगता है, कहलाता है, ठीक है। यानी समान रंग योजना और थीम से आपका यूनिटी बनती है। तो पोस्टर में अगर एक ही कलर थीम, फ्रंट स्टाइल और आउटर जो है वो एक तरीके से आपको ऐसा महसूस कराएगा। अगर घर में है तो आपका एक तरीके से, जैसे एक तरीके का वैसा करके डिज़ाइन, अलग अलग रंग है, स्टाइल भी है, तो आपका इस तरीके से यूनिटी नहीं आएगी। तो यहाँ पे बस आप इतना याद रखेंगे स्टूडेंट कि आपका यूनिटी डिज़ाइन को जोड़ कर रखती है एक तरीके से, और सब कुछ एक ही फैमिली का लगे, ऐसा आपको थोड़ा सा डिज़ाइन में परफेक्शन लाना होता है, ठीक। आई होप आप चीज़ें समझ गए हैं। सो स्टूडेंट, डिज़ाइन की जो आपकी 6 मुख्य सिद्धांत हैं, जैसे हमने बैलेंस, प्रोपोर्शन, हार्मनी, एम्फसाइज, रिदम और जो आपका यूनिटी है, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने देखी। तो अगर आप इन प्रिंसिपल को अपने हर आर्ट, पोस्टर, ड्रेस डिज़ाइन या डेकोरेशन में अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो हमेशा परफेक्ट और थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। तो डिज़ाइन के प्रिंसिपल हमको एक तरीके से गाइड करते हैं, ये सिखाते हैं कि सुंदरता और इफ़ेक्ट लाने के लिए हम और कैसे चीज़ें कर सकते हैं। सो अगर आप ऐसे ही क्लासेस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।